आलमी जंग और जंग के बादल अब हटते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप बारहा कई दफ़ा उन्होंने कहा था कि डील के करीब पहुंच चुके हैं, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी नहीं, मगर अब हलाल आखिर के उन्होंने ये नवीद सुनाई है कि जी 19 तारीख को जो है बड़ा फैसला होने जा रहा है और साइनिंग सेरेमनी होने जा रही है। तो सर इसमें अभाम ये भी है कि बहुत से लोग और ख़ास तौर पर जो है हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है कि पाकिस्तान ने कोशिश की, मगर ये क्या हुआ कि जो है साइन की सेरेमनी जो है वो जो है लेके गए स्विट्ज़रलैंड, इसकी वजह क्या बनी सर? बहुत शुक्रिया गौरी साहब अपने शो में मदु करने का। देखें, अभी पाकिस्तान ने जो एफर्ट करनी थी, पाकिस्तान की एफर्ट तो पूरी दुनिया के सामने थी, जो पाकिस्तान ने काविशें की, और इन काविशों को ईरानियन लीडरशिप, अमेरिकी लीडरशिप, यूरोपियन लीडरशिप, दुनिया की तमाम लीडरशिप ने सराहा कि पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट रहा दोनों पार्टीज को। अब बात आती है कि ये जनेवा कैसे चला गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि देखें, बहुत सारे, आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया कि हमारे हमसाया मुल्क में आग लगी हुई है। वो आग यही लगी हुई थी कि किसी तरह से ये पाकिस्तान से निकले, ये किसी तीसरी जगह पे चला जाए जहां पे सेरेमनी हो, पाकिस्तान को क्रेडिट ना मिल जाए, पाकिस्तान को आने वाला नोबेल प्राइज ना मिल जाए, पीस प्राइज। अब ये जो मामला होते हैं, ये जियो पॉलिटिक्स जो होती है ना, बड़ी वियर्ड होती है। इसमें इंडिया ने भरपूर कोशिशें की, और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, अगर आप देखें अमेरिकन सियासत को, अमेरिकन पॉलिटिक्स को, तो सबसे बड़ी लॉबीज दो हैं। एक एपैक है, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसे इजराइल लॉबी कहते हैं, और दूसरी इंडियन पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसे इंडियन लॉबी कहते हैं। तो आप ये समझे कि इंडियन लॉबी क्या, जेडी वैंस जिनकी अहलिया भी हिंदू डिसेंट से हैं, क्या वो इन चीजों को मुतासिर नहीं कर सकती? मैं तो इस चीज में बिल्कुल सीरियसली कहता हूं कि आज